नमस्कार। अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के जारी है लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में तीखे सभा। मैं राजू चौथमल, राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र प्रभारी। दोस्तों, आज हमारे साथ में है सुभाष राउत, जो कि दरियापुर तहसील के हरताड़ा गाँव के, और जाहिर है दरियापुर जैसे आपने नाम सुना है तो अमरावती लोकसभा के जो लोकप्रिय उम्मीदवार है बलवंत जी वानखड़े, इनके ही तहसील से रिलेटेड है। और दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के बलवंत भाऊ वानखड़े विधायक है, और इन्होंने विधायक के कार्यों को बहुत ही पास से देखा है, और बलवंत भाऊ वानखड़े के कार्यों से भलीभांति परिचित भी है। तो मैं अपने दर्शकों से और अमरावती जनता की ओर से आपको मेरा पहला प्रश्न है, सुभाष भाऊ जी, बलवंत भाऊ के विधायकी कार्य के बारे में आपके क्या विचार है? कार्य तो बहुत अच्छे किए उन्होंने। रोड किए, अस्पताल बनाए, ऐसे बहुत सारे काम है। गरीबों की समस्या निपटाई उन्होंने। जो शेतकरी जो है आत्महत्या जो की उन्होंने, उन पे वो जो मदद है वो पहुँचे उन्होंने। अच्छा। वो घर तक के जाते हैं, वो घर घर जाके वो ऐसा उम्मीदवार है जो घर घर जाके अपने लोगों को परिचय देता है। अच्छा। और भूमिपुत्र आदमी है, जिसको शेतकरी लोगों की जो है जो भावना होनी चाहिए शेतकरी लोगों की, वही भावना उसकी इसमें है। वो लोगों को पास से पहचानती है। तो सुभाष जी, दरअसल क्या हो गया, आप ही के तालुका में एक दूसरा तालुका था अंजनगांव सुरजी, और जाहिर है कि बलवंत भाऊ वानखड़े विधायक दोनों ही तालुका से रिश्ता रखते हैं। बराबर। अंजनगांव सुरजी में एक गाँव है छोटा सा, पांडरी गाँव। हाँ। वहाँ जो बीच में बाबा साहब आम्बेडकर के प्रवेश द्वार के बारे में जो विषय चल रहा था, हाँ। विवाद चल रहा था, तो वो विवाद में बलवंत भाऊ वानखड़े का जो नाम बदनाम किया गया और किया जा रहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र काम कर रहा है? राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। वो कैसा है, आमदार पद पे जो स्थायी है, जो आमदार पद पे है वहाँ पे नहीं आ सकते। वो आचार संहिता चालू है, वो पद पे है अभी, वो वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन उनका जो कार्य है जो है अंदर से, वो जो लेखी पत्र है क्या है वो सब उसने किए। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसकी इसमें नाराजगी कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो कुछ भी किया वो लोग वो जो उसके विरोधक है, वो जो लोगों की इसमें जो अफवाह फैल रही, वो अफवाह है सिर्फ। अच्छा अच्छा। वो लोगों का जो मत है वो वही करेंगे। अच्छा। कांग्रेस को चुनेंगे, वो वही देंगे वो। तो सुभाष जी, मेरा एक अगला प्रश्न ऐसा है कि अमरावती में आनंदराव आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर के पौत्र, उन्होंने भी यहाँ लोकसभा उम्मीदवारी के रूप में ताल ठोकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आम्बेडकर एक जो घराना है, जो उनके चारों ओर जो औरा है, वलय है, क्या आपको नहीं लगता आम्बेडकर घराने से चुनौती के रूप में किसी उम्मीदवार के ऊपर सामने जाके खड़े रहना, या फिर किसी उम्मीदवार ने आम्बेडकर के पास जाकर उनके सामने जाकर अपना अस्तित्व या अपनी विजय पताका फहराने का मानस व्यक्त करना, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ये आम्बेडकर कैसा एक ब्रांड नाम है, बाबा साहब आम्बेडकर या फिर आम्बेडकर किसी के सामने जाकर आह्वान प्रस्तुत नहीं करते, उनके सामने लोग आकर आह्वान प्रस्तुत करते हैं। तो इस बात को आप किस रूप में लेंगे कि आनंदराव आम्बेडकर मुंबई से यहाँ आकर बलवंत भाऊ वानखड़े को आह्वान प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं ये सोचता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो समाज की सीट खड़ी होने के बाद में उसके सामने अगर दूसरा उम्मीदवार खड़ा करता है, तो बाबा साहब की वो तुलना ही नहीं है। अच्छा। बाबा साहब की जो घराने की जो बात है वो होनी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो अपना समाज का आदमी खड़ा है, जो चुनने वाली सीट है, जो आने वाली सीट है, हाँ। उसके खिलाफ में जो खड़ा कर रहा वो बीजेपी का, ऐसा समझो कि बीडीएम के बराबर है। अच्छा अच्छा। तो सुभाष जी, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये शायद जो गांधी आम्बेडकर का जो बीच का जो जहर है या झगड़ा है, या फिर गांधी नेहरू के बीच का जो झगड़ा है, या फिर कांग्रेस और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच के जो मतभेद है, मैं उन्हें मतभेद कभी नहीं कहूँगा। जो मतभेद होते हैं वो राजनीति में आते हैं, समाज नीति में आते हैं। मतभेद ऐसा होता है कि जो जहर होता है
वो मन को खत्म कर देना है। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं गांधी आम्बेडकर के विषय, नेहरू आम्बेडकर या कांग्रेस आम्बेडकर के विषय में, क्योंकि जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ती थी तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्हें हर समय में सपोर्ट किया ही है। बराबर। तो क्या आदरराज आम्बेडकर यहाँ पर आकर कांग्रेस के सामने या कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने आकर जो आह्वान प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मतभेद है या फिर मनभेद का कोई विषय है? मनभेद का विषय नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अच्छा, लोगों की दिशा दिशा भूल कर रहे हैं, जो आने वाली सीटें उसको गिरा के भाजपा ऊपर लाना चाहती है। अब जब कांग्रेस अपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जब वो साल था उस टाइम में कांग्रेस जड़ता कर ये बोलते थे, अच्छा, लेकिन अभी तो जड़ता कर तो साला ये भाजपा चल रही है, बिल्कुल, तो भाजपा को मिटाने के लिए कांग्रेस को अपने पास तो करना ही पड़ेगा। जी जी। अभी आपने एक कांग्रेस एक जलता घर ऐसा आपने कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मुझे किसी भी किताब में लिखा बाबा हुआ साहब नहीं के, है। हाँ, बाबा साहब के किसी भी लेख में, बाबा साहब के किसी भी पेपर में, समता, जनता, बहिष्कार भारत और मुक्त न्याय, ये जो पत्र निकलते थे, जो बाबा साहब खुद होके एडिटिंग करते थे, खुद लिखते थे, तो ऐसा इसमें कुछ भी अभी तक तो लिखा नहीं मिला, मैंने भी पढ़ा। लेकिन चलो ठीक है, अगर लिखा भी होगा किसी दूसरे की तीसरे पुस्तक में या बुक में, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम आपके बाजू में किसी का घर जल रहा हो तो आप उसको जलाने के लिए तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे। तो फिर अगर बाबा साहब ने अगर ऐसा सच में कहा होगा कि वो कांग्रेस जड़ता घर है, तो बाबा साहब इतने नासमझ तो थे नहीं कि हमारे बाजू का कोई घर या कोई पार्टी जल रही है तो उसमें तेल डाला जाए या पानी डाल के बुझाया जाए। तो जाहिर है कि बाबा साहब ने समर्थन के रूप में पानी ही डाला है। लेकिन इतना भी सच है कि जड़ता घर ये कांग्रेस के विषय में बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी नहीं कहा। फिलहाल मैं आता हूँ अमरावती लोकसभा के एक शक्तिशाली कैंडिडेट के नाम के साथ नवनीत जी राणा। हाँ। रवि राणा जी जो पिछले 3 टर्म से बडनेरा विधानसभा के विधायक हैं, और नवनीत जी खुद पिछले 5 साल से निवर्तमान सांसद हैं, और उन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन भी किया है, भाजपा से ही उन्हें टिकट भी मिली है कमल चिन्ह पर। तो नवनीत जी के सामने बलनभाऊ वानखड़े कितनी लीडिंग से आ सकते हैं? बलवंत भाऊ तो कम से कम 1.5 लाख से आएंगे। अच्छा अच्छा, क्यों आएंगे? खुद वो जो नवनीत राणा है वो खुद बोल रहे कि मोदी की कुछ हवा नहीं है। जी जी, अभी कहा मोदी की हवा नहीं है, मैं खुद के बलबूते पे लड़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये खुद मेरी हवा है बोलती। अच्छा, इस वजह से लोग नाराज है, हाँ, और बलवंत भाऊ को 1-1.5 लाख से वो चुन के लाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब नवनीत राणा जी ये कर रही है कि मोदी सरकार की या मोदी जी की हवा नहीं है, और मैं अगर चुनकर भी आऊँगी तो अपने बेस पर आऊँगी। खुद के बल पे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा घमंड में है, या फिर ज़्यादा अहंकार हो गया, या उनके पास ज़्यादा पैसा है, या कार्यकर्ताओं की फौज है, ऐसा कुछ, या फिर ऊपर से कुछ और आशीर्वाद है? कार्यकर्ता की फौज रही थी तो 500 रुपये रोज से वो लोगों को बैठा देंगे। अच्छा अच्छा। तो सुभाष जी, एक और प्रश्न मैं पूछता हूँ। दिनेश गुप्त बच्चू कडू आमदार, उनकी पार्टी जो है प्रहार जनशक्ति पक्ष, और उनकी पार्टी से उन्होंने इस बार अमरावती लोकसभा के लिए दिनेश गुप्त के रूप में भी एक अच्छा पूर्व शिव सैनिक नगर सेवक उम्मीदवार दिया है उन्होंने लोकसभा के लिए। तो आप दिनेश गुप्त की ताकत का अंदाजा अमरावती लोकसभा में कैसे लगाएंगे? कितने वोट ले? कम से कम 2.5 लाख लेगा। अच्छा, 2.5 लाख। रेस में तो सिर्फ वो 2 ही आदमी है, दिनेश गुप्त और बलवंत वानखड़े। ये तो रेस भी नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, दिनेश गुप्त अगर 2.5 लाख वोट लेंगे, नवनीत राणा जी कितने ले सकते? नवनीत राणा लेंगे वो कम से कम 3 लाख। 3 लाख। और उसके बाद में आनंदराजे आम्बेडकर वो 30-35। 30-35, मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, मतलब 5.5 लाख। 5.5 लाख। 30-35 इनको 50,000 पर पकड़ सकते हैं। आनंदराजे 6 लाख। हाँ 6 लाख। टोटल वोटिंग अमरावती की 18 लाख। 18 लाख है। और जनरली लोकसभा में 12.5 लाख होती। नहीं, जनरली अमरावती में या किसी भी लोकसभा में, ये अभी तो धूपकाला भी है, ग्रीष्मकाल है, तो 50 और 55% के बीच में वोटिंग है। बराबर। 18 लाख से 50-55 लिए तो 10 लाख के करीब। 10 लाख के करीबन में अगर नवनीत राणा को 6 लाख, यानी विपक्ष में 6 लाख जाते हैं, तो बलन भाव के चांसेस कितने 1 लाख से आएंगे वो 4.5 लाख वोटिंग होंगी। 4.5 लाख आपका डेफिनेट अंदाज? बिल्कुल।
बढ़िया जवाब है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, होने वाला वैसा ही है। क्योंकि 2019 में भी हमारा आकलन यही था। खैर फिलहाल ठीक है। सुभाष जी, अभी हम नेशनल मुद्दों पर जाते हैं। ये जो देश में मोदी सरकार ने जो महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटीकरण, रोजगार खत्म करने के जो फंडे हैं, तो इसका देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आप इस देश में ऐसे कौन सा नेता है जो उसकी भरपाई कर सकता है, या मोदी सरकार की इन कुनीतियों को सुनीति में बदलने की क्षमता है, ऐसा कौन? वो तो कांग्रेस की सत्ता है। कांग्रेस जो है वो गरीबों को जानने वाली है, गरीबों को समझने वाली है। वही वही जो है सत्ता जो है वो कांग्रेस की बैठने को। और कांग्रेस की अगर सत्ता बनती है, इंडिया गठबंधन की सत्ता बनती है, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे पसंद कर सकते हैं? मैं तो राहुल गांधी को भी चाहता हूँ अच्छा, और ठाकरे को भी चाहता हूँ। उद्धव जी ठाकरे। उद्धव जी ठाकरे। लेकिन मैंने तो सुना है उद्धव जी ठाकरे केंद्र में जाने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि 2019 में जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया तो उन्होंने शुरुआत में ही नकार दिया था। फिर राहुल गांधी एक लोग राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के व्यक्तिमत्व से आप कैसे आकर्षित हैं? राहुल गांधी की कार्य जो है भारत जोड़ो, ये जो कार्यक्रम किए उन्होंने, वो कैसे गरीबों की हित किए। अच्छा अच्छा अच्छा। जो गरीबों को चाहिए, वो जो मुद्दे बांटे उन्होंने 25, वो मुद्दे अपने गरीबों के लाए गए। अच्छा अच्छा। सुभाष जी, आप अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के एक सक्रिय सदस्य भी हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं, और आपके जो अध्यक्ष केंद्र में रविंद्र कुमार शर्मा जी। तो आप अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के लिए अमरावती में आपकी क्या प्लान है? मेरी प्लान तो ऐसी है कि कांग्रेस वो ऐसा पक्ष होने को दो कि हर साल हर पंचवार्षिक को कांग्रेस की सत्ता आनी को। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे जो विधायक है, विधायक कांग्रेस के। अच्छा। तो कांग्रेस में ऐसा क्या आपने देखा जो आप सोच रहे कि हर पंचवार्षिक में आप कांग्रेस की सत्ता देखना चाहते हैं? यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद भी आप कांग्रेस के चाहते हैं, ऐसा क्या है कांग्रेस में? बचपन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो बाप दादा है, मेरे जो दादाजी थे, वो सब कांग्रेस की करामत है। अच्छा। क्योंकि जो उसको अन्न, वस्त्र और निवारा जो देने वाली चीज है, वो चीज सिर्फ कांग्रेस ने दी है। अच्छा अच्छा। अभी तक तो किसी ने दी नहीं। सुभाष जी, अभी आता हूँ आपके गांव हरतड़ा। हाँ। छोटा गांव है, 5-6 हजार शायद लोक संख्या है। तो आपके गांव की परिस्थिति जो है, क्या आपको लगता है कि यूपी के किसी गांव के साथ में उसके कंपेयर कर सकते हैं? हड़ताल ही गाँव ऐसा है कि कांग्रेस में 75% कांग्रेस है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। हाँ। नवनीत राणा का कम से कम 450 वोटिंग था, वो 150 भी आएंगे। अच्छा। और कांग्रेस 550 भी जाएंगे। अच्छा। ये तो एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका गांव है हरतड़ा, अमरावती जिले का एक छोटा सा गांव है, दरियापुर तालुका में आता है, तो भारत के जो गांव खेड़ों में जो रहने वाले लोग हैं, कांग्रेस को कितना पसंद करते हैं? कांग्रेस को 75% पसंद करते हैं। 75%। तो दोस्तों, ये हमारे सुभाष जी राहुल हमारे अच्छे मित्र भी है, और आज उन्होंने देश की परिस्थिति पर, कांग्रेस की परिस्थिति पर, स्थानीय उम्मीदवार बलवंत जी वानखड़े, दिनेश गुप्ता जी, नवनीत राणा जी और आनंदराज अंबेडकर, इन चारों के बीच में जो उन्होंने तुलना किया, जो विश्लेषण दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में देश में जो वातावरण चल रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। और सुभाष जी का ये उम्मीद भी है और आत्मविश्वास भी है कि कांग्रेस ही इस बार जीत कर आएंगी और मोदी की सत्ता को यहाँ से उखाड़ के हटा फेंकेंगी, किसी भी हालत में हटा देंगे, ऐसा सुभाष जी का भी विश्वास है। और दोस्तों, मेरा भी विश्वास है, क्योंकि हम वाकई में चाहते हैं कि इस देश में 10 साल में जो परिस्थिति आई है, या बीजेपी मोदी सरकार की वजह से स्टैंड हुई है 10 साल में, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, कोरोना काल में देखा आपने कितनी तकलीफें भोगी है, रात को 8 बजे आकर एकदम से लॉकडाउन,
यानी कम से कम दूसरे राज्यों में जो मजदूर रहते थे उनके अपने राज्यों में आने के लिए 8-10 दिन का टाइम भी न देना, रेलवे बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, रास्ते बंद, हर प्रकार की गाड़ियां बंद। इसकी वजह से कितने लोगों की मौतें हो गई। और सबसे बड़ी बड़ी बात ऐसी थी कि उस समय में स्वास्थ्य योजनाओं के रूप में जो डॉक्टर लोगों ने खेल खिलाया, हॉस्पिटल ने जो खेल खिलाया, लाखों रुपए से लूट लोगों मार को की लूटा। और अक्षरशः ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर लोगों की वजह से जिंदगियां बची कम थी, ज्यादा, हाँ, चली ज्यादा चली गई, ज्यादा गई। ऐसा भी लोग कहते हैं। और सामान्य जनता के रूप में जो जनता ने दुख भोगे हैं, जो दुख सहे है, उन दुखों को पार करने के लिए देश में कांग्रेस की सत्ता आनी चाहिए, आनी चाहिए। ऐसा मैं भी समझता हूँ और हमारे मित्र सुभाष राउत जी भी समझते हैं। धन्यवाद, आप आए। और इसके बाद फिर से एक बार आपको जरूर आपका हमको सहयोग मिले ऐसी ठीक है। अभिलाषा के साथ में इस विचार मंच के द्वारा आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय नमस्ते।